नमस्कार, मैं प्रधानाध्यापक सुनील जनार्दन शिंदे पिंपलों हाई स्कूल की डिजिटल क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 10वीं विषय हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम शब्द और उसके भेद को पढ़ रहे हैं। इससे पहले वीडियो में आपने संज्ञा तथा सर्वनाम के भेद विस्तार से समझ लिया है। आज हम इस वीडियो के चौथे भाग में विशेषण और उसके भेद को विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। छात्रों, पहले हम विशेषण का मतलब समझते हैं। यहाँ निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और अधोरेखांकित किए गए शब्दों की विशेषताओं पर ध्यान दीजिए। पहला वाक्य, हमारे विद्यालय का विशाल भवन बड़ा सुंदर है। यह भारतीय शैली से बना है। दूसरा वाक्य, भीतरी भवन लाल, पीले और सफेद रंग का है। तीसरा वाक्य है, इस भवन में 40 कमरे हैं। आप ये तीनों वाक्यों में अधोरेखांकित किए हुए जो शब्द हैं, जैसे विशाल, भारतीय, भीतरी, लाल, पीले, सफेद, 20, 40, इसको गौर से देखिए। आपने देखा कि अधोरेखांकित किए गए शब्द किसी न किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता का बोध करा रहे हैं। तो इसे हमें पता चलता है कि संज्ञा अथवा विशेषणों की विशेषताओं का बोध कराने वाला शब्द ही विशेषण कहता है। अभी इसकी परिभाषा देखते हैं। ऐसे पद यानी शब्द जो वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम पदों की विशेषताओं का बोध कराते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, छोटा, बड़ा, 3, 4, कुछ, भारी, 3, किलो, यह, वह, वे आदि। इस प्रकार ऐसे सब शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता का बोध कराते हैं, वे सब विशेषण है। अभी हम विशेषण के भेद को विस्तार से समझते हैं। विशेषण के भेद, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। विशेषण के 4 भेद होते हैं। क, गुणवाचक विशेषण। ख, संख्यावाचक विशेषण। निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ग, परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। घ, संकेतवाचक यानी सार्वनामिक विशेषण। ये विशेषण के 4 भेद हैं। इसको एक एक करके हम विस्तार से समझ लेंगे। विशेषण का पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण। इसको हम समझते हैं। इन वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और देखिए कि इनमें प्रयुक्त विशेषण शब्द संज्ञाओं की किस प्रकार की विशेषता का बोध करा रहे हैं। पहला वाक्य है, सेठ रामलाल एक सज्जन और भला व्यक्ति है। दूसरा वाक्य, उसके अच्छे और चरित्रवान मित्र है। तीसरा वाक्य, उसे सभी दयालु, चतुर और ईमानदार व्यक्ति मानते हैं। चौथा वाक्य, उसका सफेद रंग का ये शानदार घर है। पांचवा वाक्य, उसका नौकर रामू लालची और आलसी व्यक्ति है। प्रयुक्त वाक्यों में अधोरेखांकित किए गए शब्द अपने अपने विशेषणों के गुण दोष का बोध करा रहे हैं। अतएव जो विशेषण अपने विशेष के गुण दोष, रूप, रंग आदि का बोध कराता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं।
अभी हम अगला प्रकार संख्यावाचक विशेषण के बारे में जान लेते हैं। संख्यावाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए और अधोरेखांकित किए गए शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिए। 1 नंबर का वाक्य है, 3 आदमी 2 बच्चों के साथ मेला देखने जा रहे हैं। 2, मैदान में 5 वृक्ष खड़े हैं। 3, हमारे गांव में आज 4 हाथी आए हैं। 4, गंदा पानी पीने से सैकड़ों लोग अस्वस्थ हो गए। 5, कुछ बच्चे शिक्षक की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 6, थोड़े से लोगों ने ही वह भारी शिला उठा ली। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त 2 प्रकार के संख्याबोध शब्द आए हैं। 1, निश्चित संख्याबोध और 2, अनिश्चित संख्याबोध। 3, 2, 5, 4 निश्चित संख्याबोध शब्द हैं। जो आदमी बच्चों, वृक्षों और हाथियों की निश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं, तथा सैकड़ों, कुछ, थोड़े से शब्द लोगों और बच्चों की अनिश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं। अतएव जो पद यानी शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। निश्चित संख्या का बोध कराने वाले निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्या का बोध कराने वाले अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अभी हम परिमाणवाचक विशेषण को समझ लेते हैं। परिमाणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए और रेखांकित शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिए। 1, सुरेंद्र बाल्टी में कुछ लीटर दूध लिए हुए था। 2, सैकड़ों टन अनाज पानी में भीगने से सड़ गए। 3, थोड़ा चावल भिखारी को दे दो। 4, मैं 5 लीटर पेट्रोल खरीद कर लाया हूँ। 5, कुछ पर्दों में कुछ मीटर कपड़ा लग जाएगा। 6, वह बहुत लंबा चौड़ा स्टेडियम है। इन वाक्यों की ओर ध्यान से देखिए और अधोरेखांकित शब्दों को फिर पढ़िए। उपयुक्त वाक्यों में कुछ लीटर, सैकड़ों टन, थोड़ा, 5 लीटर, कुछ मीटर तथा लंबा चौड़ा ऐसे पद शब्द हैं जो दूध, अनाज, चावल, पेट्रोल, कपड़ा तथा स्टेडियम आदि विशेषणों की परिमाण बोधक विशेषता का बोध करा रहे हैं। इसलिए ये सभी शब्द परिमाणवाचक विशेषण है। अतएव जो पद यानी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का बोध कराए, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते। जैसे कुछ, थोड़ा, बहुत, अधिक, 2 टन, 5 लीटर, 4 किलो, 2 गज आदि, ये सब परिमाणवाचक विशेषण है। उपयुक्त उदाहरणों में आपने ध्यान दिया होगा कि ये परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के हैं। 1, निश्चित परिमाणवाचक और 2, अनिश्चित परिमाणवाचक। 1, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, वे परिमाणवाचक विशेषण पद जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम पद के निश्चित परिमाण का बोध कराए, उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 किलो, 5 लीटर, 2 गैलन, 3 मीटर आदि। इसमें निश्चित परिमाण का बोध होता है, इसलिए वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। 2, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, वे परिमाणवाचक विशेषण पद जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम पद के अनिश्चित परिमाण का बोध कराए
अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ा पानी, कई मन आदि। विशेषण के भेद में विशेषण का अंतिम प्रकार हम देखते हैं संकेतवाचक यानी सार्वनामिक विशेषण। डिमॉन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए और अधोरेखांकित शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिए। 1. वे लोग खेल रहे हैं। 2. यह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। 3. वह लड़का अच्छा बल्लेबाज है। 4. ये लड़कियां महाविद्यालय में पढ़ती है। 5. कोई व्यक्ति उधर से गया है। 6. आपका घर बहुत सुंदर है। 7. मेरा भाई बीमार है। 8. तुम्हारी बहन कक्षा में प्रथम आई है। 9. आपके पिताजी अच्छे डॉक्टर हैं। और 10. तुम्हारे हाथ में क्या है। उपर्युक्त वाक्यों में वे, वह, यह, ये, कोई, आपका, मेरा, तुम्हारी, आपके और तुम्हारे ऐसे पद हैं जो सर्वनाम होते हुए भी यहाँ लोग, घोड़ा, लड़का, लड़कियाँ, व्यक्ति, घर, भाई, बहन, पिताजी और हाथ संज्ञाओं की ओर संकेत कर रहे हैं। इसलिए अधोरेखांकित किए गए सभी पद संकेतवाचक विशेषण अथवा सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अतः जो विशेषण पद किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं वे संकेतवाचक अथवा सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे ये, यह, वे, वह, कोई आदि। विद्यार्थी मित्रों, शब्द और उसके भेद इस व्याकरण के वीडियो की मालिका में आपने आज चौथी वीडियो में विशेषण और उसके भेद के बारे में समझ लिया है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं तथा विशेषण के 4 प्रकार हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण तथा संकेतवाचक विशेषण। इस बात को हमने आज समझ लिया है। इस वीडियो की मालिका में 5वें वीडियो में हम क्रिया तथा क्रिया के भेद के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। इस वीडियो को सही समय पर प्राप्त करने हेतु आप मेरे इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा इस वीडियो की नोटिफिकेशन सही वक्त पर मिल जाए, इसलिए घंटी के निशानी को एक्टिव करके रखिए और अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए। आज इतना ही। धन्यवाद।